नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आप सभी के कहने पे यहाँ पे मैंने 9 ऐसे स्टॉक्स चुने हैं जो कि हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं इन इंडिया। भारत में सबसे ज्यादा डिविडेंड देने वाले ये स्टॉक है। पर स्टॉक पे कुछ ना कुछ व्यू है, वो आप सभी के साथ शेयर करूंगा। पर्सनली यहाँ पे कोई भी बाय की रिकमेंडेशन नहीं है, ये केवल और केवल नॉलेज पर्पज से वीडियो है। सबसे पहले ये डिविडेंड का कॉन्सेप्ट समझना चाहिए आपको। डिविडेंड मैक्सिमम मार्केट में, पहले मैं आपको बताऊं, मार्केट में 3 तरीके के स्टॉक्स होते हैं। पहला ग्रोथ स्टॉक्स, सेकंड डिविडेंड स्टॉक्स, एंड कुछ आप ब्लू चिप स्टॉक्स कह सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे जो डिविडेंड स्टॉक्स होते हैं ना, उनका आप नॉर्मली चार्ट खोल के देखोगे तो आपको रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। यानी कि आप कंपेयर करो, फॉर एन एग्जांपल, मैं यहां पे से ये एक एग्जांपल ले लेता हूं। मैं एग्जांपल के रूप में आईओसी को ले लेता हूं। आईओसी, ठीक है, अगर मैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ले लूंगा तो मैं इसका लाइफ टाइम का चार्ट देख रहा हूं, ये अराउंड 1996 से आया है। तो अभी मैं इसे कंपेयर करूंगा तो 285% के रिटर्न है। ठीक है, कितने हैं? 285। आपको कि भाई रिटर्न देते रहो तो, लेकिन ये देखो आप, ये स्टॉक आपको 27 साल में 285% के रिटर्न दे रहा है, यानी 10% के रिटर्न पर ईयर के हिसाब से बहुत कम होते हैं। इस 2000 से पहले के स्टॉक तो मल्टीबैगर हो गए हैं, जिसमें अगर मैं इसका 5 साल का चार्ट देखूं ना तो ये मुझे नेगेटिव रिटर्न दे रहा है 37% के। तो इसलिए डिविडेंड स्टॉक्स नॉर्मली रिटर्न्स नहीं देते हैं, केवल डिविडेंड देते हैं। इसीलिए हमेशा डिविडेंड स्टॉक्स को अपनी पोर्टफोलियो में एक लिमिटेड ही हिस्सेदार बनाओ, बस इतना कहूंगा। ठीक है, अब आते हैं स्टॉक्स पे कि कौन कौन से हैं। सबसे पहला स्टॉक यहां जो मैंने चुना है आप सभी के लिए, जो सबसे ज्यादा डिविडेंड देता है और मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, आपको इजीली पता होगा, और अभी ये फिर से डिविडेंड देने जा रहा है, वो है वेदांता। अब देखिए, वेदांता डिविडेंड क्यों देता है सबसे ज्यादा? क्योंकि ये हिंदुस्तान जिंक में 65% स्टेक ओन करता है। बट फ्यूचर में आपको बता दूं, डिविडेंड ज्यादा नहीं आने वाला है। अभी आपके लिए कल एक बोर्ड मीटिंग है जहां पे डिविडेंड आ सकता है 12-15 रुपए पर शेयर का, लेकिन फ्यूचर में डिविडेंड इसका कम हो जाएगा। ये लिख के ले लो आप मेरे से अभी, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक की बुक से अराउंड 24,000 करोड़ रुपीस निकलने वाले हैं जिंक इंटरनेशनल बिजनेस को खरीदने के लिए। उनकी बुक पे अराउंड अभी 35,000 करोड़ के समथिंग, जिसमें 24,000 करोड़ चले जाएंगे। तो डिविडेंड वो देंगे कहां से, जब उनके पास खुद ही पैसा नहीं रहेगा? तो उनका डिविडेंड कम हो जाएगा, डायरेक्टली वेदांता पे भी डिविडेंड कम आएगा, और फिर वो अपने इन्वेस्टर्स को भी डिविडेंड कम दे पाएगा। लेकिन फिलहाल हम वीडियो अभी बना रहे हैं, तो अभी के पैरामीटर्स देखें तो 28.82% की डिविडेंड यील्ड रखता है वेदांता का स्टॉक। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है हिंदुस्तान जिंक। जो मैंने अभी आपको सारे के सारे पैतरे बताए, वो एक तरीके से दिमाग में रखना कि आगे चल के इस स्टॉक का भी डिविडेंड यील्ड कम होगी। लेकिन फिलहाल ये स्टॉक एक शानदार डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, और इस समय 14% की डिविडेंड यील्ड के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता है। एंड रिसेंटली अभी स्टॉक ने 13 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस करा था, यहाँ पे कंपनी अराउंड 5,500 करोड़ रुपए एज अ डिविडेंड बांटते हुए दिखी थी, और उसी के चलते डिविडेंड आपके लिए वेदांता की तरफ से भी आने वाला है कल के सेशन में, जब ये रिजल्ट्स अनाउंस करेगा। नेक्स्ट स्टॉक है एनएमडीसी। देखिए, एनएमडीसी की बात करें तो रिसेंटली एक डीमर्जर अनाउंस करा था कंपनी ने, वो था स्टील प्लांट का डीमर्जर, नागार्जुन प्लांट जो है इनका। अभी तक उसके शेयर्स क्रेडिट नहीं हुए हैं, लेकिन स्टॉक एक्स डीमर्ज ट्रेड कर चुका है ऑलरेडी। इस स्टॉक की बात करें तो 18% की डिविडेंड यील्ड रखता है स्टॉक, 18%। और पर्सनली ये स्टॉक अच्छा भी लगता है मुझे इन लेवल्स पे। हालांकि जब ये 100-101 पे था तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, तब भी मैंने यही वीडियो एक बनाई थी, बेस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक, और इस स्टॉक को बाय रिकमेंड करा था, क्योंकि वो लेवल्स ऐसे थे कि डिविडेंड भी देगा और स्टॉक का प्राइस भी वहां से आपको रिवॉर्ड करेगा। अभी फिलहाल बात करें तो रेजिस्टेंस के करीब है, तो अभी जब भी कोई गिरावट मिलती है 110-105 के करीब, आप डेफिनेटली इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में लगाओ और वहां लेके डालो। आपको डिविडेंड भी मिलेगा और रिटर्न्स भी मिलेंगे, तो आपका बड़ा मुनाफा होगा। अगला स्टॉक पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि पीएफसी। लेकिन क्लियरली बता दूं, स्टॉक ऑलरेडी काफी भाग चुका है, और डिविडेंड के लिए ऐसा नहीं है ना हम 3 महीने 6 महीने के लिए खरीदते हैं। डिविडेंड के लिए जब हम खरीदते हैं तो 3 साल 5 साल 10 साल के लिए लेते हैं, राइट? तो यहां पे स्टॉक ऑलरेडी भागा हुआ है, ये अभी मैं बिल्कुल राय नहीं दूंगा खरीदने की। बाकी इसकी डिविडेंड यील्ड है लगभग 8.71% की। अगला स्टॉक है आरईसी लिमिटेड, इसी फील्ड का। आरईसी लिमिटेड की बात करें तो इसकी डिविडेंड यील्ड पीएफसी से थोड़ी ज्यादा है। स्टॉक ये भी भाग चुका है, बट अभी इसमें पोटेंशियल है और भागने की। बट अगर गिरावट में मिले तो ज्यादा मजा आएगा, और गिरावट कहां तक? 90 रुपए, अभी 120 है, 90 रुपए। एंड आपको कि भाई ये क्या बोल रहे हो, हमें डिविडेंड के लिए लेना है, हमें स्टॉक के प्राइस से मतलब नहीं है। तो डिविडेंड के लिए लेंगे जब हमारे प्राइस कंफर्ट देगा। अभी हम यहाँ पे खरीद लेते हैं, पता चले कल को 6 महीने बाद 20% स्टॉक नेगेटिव हो जाए, 5% की डिविडेंड दे दे, आपको क्या फायदा? समझ रहे हो बात को?
डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 12.43% की डिविडेंड यील्ड रखता है आरईसी लिमिटेड। नेक्स्ट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी कि आईओसी, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में आपके साथ शेयर करा था। आईओसी की बात करें तो ये मुझे एक ऐसा स्टॉक दिख रहा है जो डिविडेंड यील्ड भी अच्छी रखता है और स्टॉक का प्राइस भी अच्छा है, यानी कि खरीदने लायक है अगर आप 3-5 साल का भी रखते हो तो। 10% की डिविडेंड यील्ड 82 रुपीज के लेवल्स पे स्टॉक मिल रहा है, यहां आप ले सकते हो और 75 रुपए के करीब मिले तो एवरेज करो। और इस स्टॉक में आपके अराउंड 110-115 के टारगेट्स होंगे प्लस 10% की डिविडेंड यील्ड, जो कि आपकी पोर्टफोलियो को एक हेल्दी कहीं ना कहीं हेल्दी बनाए रखेगी। नेक्स्ट ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस। ओएनजीसी की बात करें तो ये स्टॉक भी चार्ट पैटर्न पे इंटरेस्टिंग दिख रहा है, लग रहा है ऊपर आएगा और मतलब सारे पीएसयूज भागे, ये स्टॉक नहीं चला है तो ये थोड़ा व्यू अच्छा बन रहा है इस पे 2-2.5 साल के व्यू से। लगभग यहाँ से मुझे लगता है 230-40 तक भी जा सकता है स्टॉक और लगभग 9% की डिविडेंड यील्ड रखता है, तो इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पे रखें। नेक्स्ट हिंदुस्तान जिंक के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। RSWM लिमिटेड, RSWM लिमिटेड, इस स्टॉक की बात करें तो ये बहुत सही है। स्टॉक अभी रिसेंटली 500 रुपए का हाई लगा गया है। रिसेंटली से मेरा मतलब है अराउंड आपके लिए 2022 की अप्रैल में, और अभी स्टॉक 170 रुपए पे मिल रहा है आपको और डिविडेंड यील्ड 9% से ज्यादा की है, तो ये रडार पे रखो। ये स्टॉक आपको रिटर्न्स भी दे सकता है, डिविडेंड भी दे सकता है। बाइंग की रिकमेंडेशन ये बस एक आपके लिए व्यू दे दिया है, चेक करो, पसंद आए लो देखो, ठीक है। 2 के पीई पे मिलता है, बहुत सस्ता मिल रहा है आपको, तो ये एक स्टॉक है जो मुझे लगता है आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुनाफा दे सकता है। रडार पे रखिए RSWM, ठीक है। नेक्स्ट बेंको प्रोडक्ट्स। बेंको प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसकी डिविडेंड यील्ड भी काफी अच्छी दिखती है। कंपनी की बात करें तो लगभग 197 रुपीज के लेवल्स पे, बट हायर हाइज है और इस समय ये हाइस पे ट्रेड कर रहा है। बड़े चार्ट पे खोल रखा है मैंने लाइफ टाइम के, 2002 से लेके अभी तक। स्टॉक ऊपर में 2021 नीचे में 2021 का हाई लगा के नीचे 70 रुपए पे आ गया था और अभी स्टॉक दोबारा से लगभग 270 रुपए का हाई लगा के नीचे 197 पे ट्रेड कर रहा है, और नीचे आता है तो बढ़िया रहेगा। इसकी डिविडेंड यील्ड की बात करें तो कंपनी अराउंड 10% की डिविडेंड यील्ड रखती है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे, टॉप 9 स्टॉक जो कि डिविडेंड के मामले में काफी शानदार है। होप आपको वीडियो समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।